सवाल है कि आखिर मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि जेलेंस्की को दिल पर बात लग गई और पूरी मीटिंग चौपट हो गई। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस जंग को रोकने का जिम्मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों में लिया है। अमेरिकी चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के 100 दिन बाद ही युद्ध रुकवा दिया जाएगा। ट्रंप के युद्ध विराम के पीछे का भी तगड़ा प्लान था। ट्रंप के इन मंसूबों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात बहस में बदल गई है। बातचीत बहस में बदलने के पीछे का कारण उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से की गई एक टिप्पणी रही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत अच्छी दिशा में बढ़ रही थी, तभी उपराष्ट्रपति ने कूटनीति का जिक्र किया और जेलेंस्की पर आरोप लगाया कि आप कूटनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात जेलेंस्की के दिल पर लग गई। इसके बाद मानो यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ना आगे देखा ना पीछे और अमेरिका को उसके ही जैसा जवाब देना शुरू कर दिया। व्लादिमीर जेलेंस्की ने जेडी वेंस के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज के कुछ साल पहले ही कूटनीति यहां चली गई थी, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े पैमाने पर आक्रामकता फैलाई थी। उस समय किसी को कोई कूटनीति याद नहीं आई, ना तो उस समय किसी ने रूस को रोका और ना ही कोई हस्तक्षेप किया। उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया, सैनिकों और आम जनता को तड़पाया, ना ही कैदियों की अदला बदली की। आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? जिस पर वेंस ने जवाब दिया कि ऐसी कूटनीति जो आपके देश के विनाश को समाप्त कर देगी। उन्होंने जेलेंस्की पर अपमानजनक होने और अमेरिकी मीडिया के सामने स्थिति को मुद्दा बनाने का आरोप भी लगाया। इस दौरान ट्रंप भी जेलेंस्की पर हमलावर हो गए। ट्रंप और जेलेंस्की की इस बैठक के बाद बाकायदा दोनों देशों के राष्ट्रपति मीडिया से बातचीत करते। इसके साथ ही अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज डील पर साइन होने थे, जिसमें $500 मिलियन यानी कि 43 अरब का खनिज यूक्रेन के अमेरिका को मिलना था। हथियार के बदले अमेरिका ने यह खनिज यूक्रेन लेने का प्लान बनाया था। जेलेंस्की के तेवर को देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई तीखी नोकझोंक पर माफी मांगने के वो मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि टकराव दोनों पक्षों के लिए बुरा था। बैठक के बाद ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो व्यक्ति यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की शांति स्थापित करना ही नहीं चाहता था और मुझे केवल तभी दिलचस्पी है जब वो यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की खून खराबे को खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच लगभग 3 सालों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं। 3 साल बाद ये युद्ध एक चौराहे पर खड़ा हुआ है, जिसमें अब शांति की आस नजर आ रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले ही इस युद्ध को खत्म कराने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया था कि पद संभालते ही 6 महीने के भीतर ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस मीटिंग से कुछ खास असर पड़ता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आप कमेंट में हमें जरूर लिखकर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।